अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहाँ भी रहें बहुत खुश रहें। तो दोस्तों, आज की रेसिपी जो है बहुत ही मज़ेदार और चटपटी है। आज हम अपने किचन में बनाएंगे केएफसी स्टाइल फ्राइड चिकन, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत सॉफ्ट बनता है। इसकी कुछ ऐसी राज हैं जो आज मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 5 के करीब लेग पीस चिकन के लिए हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह वॉश करके इनको ड्राई कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पे हम छुरी की मदद से लेग पीस के ऊपर कट लगाएंगे। हमने बहुत ज़्यादा गहरे कट नहीं लगाने, बिल्कुल हल्का सा कट लगाएंगे, ताकि मसाला जो है जब इसको मैरिनेट करने लगे तो बहुत अच्छे से जो है ये मसाला गोश्त के अंदर चला जाए और बहुत अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। ये 3 कट यहाँ पे मैंने लगाए हैं, देखिए। और इसी तरह आपने सब लेग पीस के ऊपर कट लगाने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक डोंगा लिया है जो मैरिनेशन के लिए हम सॉस बनाएंगे, और साथ ही आपसे एक राज शेयर करूँगी। सबसे पहले 2 टेबलस्पून सोया सॉस के, 2 टेबलस्पून सिरका, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून इसमें डालेंगे, और काली मिर्च का पाउडर भी 1 टीस्पून जाएगा। साथ ही हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, वो भी 1 टीस्पून है। साथ ही हम इसमें डालेंगे कचरी पाउडर, जिससे गोश्त बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा, हाफ़ टी स्पून डालना है। और गार्लिक पाउडर जो है वो हाफ़ टेबल स्पून हम ऐड करेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर, और कर्ड यानी दही जो बग़ैर पानी का हो, वो भी इसमें हम 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी हाँ, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और हम लेग पीस जो है इसके अंदर डालेंगे, और हाथों की मदद से अच्छी तरह से इस मसाले को उसके ऊपर मलेंगे, ताकि अच्छी तरह मसाले की कोटिंग जो है वो लेग पीस के ऊपर हो जाए। और इसको हम ढक के रख देंगे 4 से 5 घंटों के लिए। तो यहाँ पे हमने एक बड़ी प्लेट में 2 मग मैदा डाला है, और मैदे में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर। जो चिकन के ऊपर आपको कोटिंग नज़र आती है, उसका जो टेस्ट होता है वो एक्चुअली चिकन पाउडर से ही आता है। तो 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स कुटी हुई यानी कुटी हुई लाल मिर्च। उसके बाद हम डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून गार्लिक पाउडर, और उसके बाद तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब एक अदद हमने अंडा लेना है। अंडे को तोड़ के हम बाउल में डालेंगे। 1/4 मग दूध का लिया है, वो अंडे के अंदर डालकर अच्छी तरह से अंडे को हम दूध के साथ फेंट लेंगे। अच्छी तरह से फेंटना है, ताकि उसके अंदर अंडा और दूध अलग ना हो। दोस्तों, आटे के ऊपर हमने बिल्कुल 1/4 थोड़ा सा पानी ऐड करना है, यानी 4 से 5 टेबल स्पून। और उसके बाद हाथों की मदद से हम इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मलेंगे, ताकि इसके अंदर क्रम्स जो हैं वो बन जाए। बिल्कुल पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इस तरह से मलना है आटे को। देखिए बिल्कुल उंगलियों की मदद से इसको हम मलते जाएंगे, ताकि उसके अंदर कुछ थोड़े क्रम्स जो हैं वो बन जाए। ये देखिए बिल्कुल इसको आपने बारीक बारीक मलना है, ताकि मरोड़ियाँ सी बन जाए। चिकन के ऊपर इसकी बहुत अच्छे से कोटिंग होगी और बहुत अच्छे क्रम्स बनेंगे। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने चिकन की तरफ। तो 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए बहुत अच्छा मैरिनेट हुआ है चिकन। अगर आप ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो इसको आप 12 घंटे भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। अब दोस्तों, हम यहाँ पे चिकन को मैदे में डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से यहाँ पे हाथ की मदद से दबाएंगे, ताकि जो हमारा मैदा है जो हमने मसालों के साथ मिक्स किया है वो इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो सके। और यहाँ हाथ की मदद से आपने अच्छी तरह से दबाना है, ताकि इसके अंदर क्रम्स बन सके। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे। अब चिकन को हम यहाँ अंडे और दूध में मिलाएंगे। बिल्कुल ही देखिए इस तरह से इसको डिप करेंगे 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से। चारों तरफ से इसको अच्छी तरह से पलट पलट कर डिप करेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से इसके ऊपर कोटिंग हो जाए। अब दोबारा से इसको हम आटे में डालेंगे, और फिर एक कोट इसके ऊपर दोबारा लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से। और हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह दबाएंगे, साथ साथ इसको झाड़ते रहेंगे, ताकि एक्स्ट्रा जो इसके ऊपर मैदा लगा हुआ है वो झड़ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने ये देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी सी कोटिंग कर ली है। अब जितने भी चिकन पीस हैं हम इसी तरह बिल्कुल उनकी कोटिंग करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम अहम बात ये है कि हम जिस ऑयल में इसको फ्राई करेंगे वो ठंडा नहीं होना चाहिए। उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। तो ऑयल मैंने काफ़ी गर्म कर लिया है, और इसमें अब हम डालना शुरू करते हैं चिकन। ये देखिए काफ़ी तेज़ गर्म ऑयल है। अगर आप ठंडा डालेंगे तो बिल्कुल भी चिकन जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ये तमाम चिकन जो है मैंने इसको ऑयल में डाल दिया है, और काफ़ी गर्म तेल है। और जैसे ही 5 से 10 मिनट गुजरते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोटिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है, और
तब आपने दरमियान में चूल्हे को आहिस्ता कर देना है। देखिए अभी मैं आपको इसमें बबल कम नज़र आ रहे होंगे, तो ये चूल्हे की आंच जो है इसको मैंने थोड़ा कम कर दिया है। दोस्तों कुछ देर के बाद हम इसको पलट कर देखेंगे तो देखिए ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। और जो इसका पकने का टाइम है वो कम से कम 15 से 18 मिनट है। और बीच में आपने आँच को थोड़ा हल्का भी रखना है। ये देखिए मैंने आँच को कम कर दिया है ताकि ये जले ना और बहुत अच्छे से पक जाएँ। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, जितने भी लेग पीस हैं, तो इनको हम अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। कोशिश कीजिएगा कि ऑयल जो है वो अच्छी तरह से इनमें से निकल सके। मैंने अच्छी तरह से इनको ऑयल को निकाला है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे हमारे KFC स्टाइल फ्राइड चिकन जो है बहुत अच्छे से बन चुका है, बहुत क्रिस्पी है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं एक लेग पीस, आइए देखती है। देखिए इसका गोश्त अंदर से कितना नरम है, बहुत सॉफ्ट है, हाथ लगाने से भी बिल्कुल टूट रहा है, बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत अच्छे से क्रब्स आए हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों आप मेरी शेयर की रेसिपी पे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये चिकन फ्राइड बहुत ही मज़े का लगेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफ़िज़।